अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इटली के बारे में स्टोरी शेयर की थी, आज मैं जर्मनी के बारे में बताऊँगा थोड़ा सा। मैं जर्मनी में 5 साल रहा हूँ और मैं वहाँ कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था। तो वहाँ के 2 स्टोरी थे, मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या हुआ था, उससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। तो जर्मन में भी प्रॉब्लम है पेपर मिलने का। वहाँ ज़्यादातर लोग जो जाते हैं लीगल तरीके से, वो शादी वगैरह करते हैं वहाँ पे। कोई यूरोपियन छोटे मुल्कों की लड़कियाँ होती हैं, बल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड की, उनसे पैसे वैसे तय करके शादी वादी करके वो पेपर ले लेते हैं, जो भी 12-15 हज़ार यूरो लेते थे, पता नहीं मुझे अब याद नहीं कितने पैसे लेते। तो अब मैं किस्सा शेयर करता हूँ। एक पाकिस्तानी थी, मैं किस्सा शेयर करता हूँ। एक एशियन कंट्री की लड़की थी, नाम नहीं दूंगा उस मुल्क का, और नेपाल की लड़की, चलो बता देता हूँ। उसने क्या किया कि वो स्टूडेंट वीज़े पे आई थी जर्मनी, और उसके बाद उसने एक लड़का जर्मन फंसाया और उससे तय कर लिया नेशनलिटी के लिए, और कि मतलब तय कर लिया कि वो पेपर करवाएगा, परमानेंट वीज़ा कराएगा और नेशनलिटी तक साथ देगा उसका, जब तक उसे मिलेगा पासपोर्ट जर्मन। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का जो था वो हो गया, सब कुछ तय हो गया। उस लड़के के ब्याह से लड़की का वीज़ा कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट से वर्क परमिट जैसे मिलता है, या रेजिडेंस वीज़ा का, जो दोनों चीज़ें होती हैं इसमें अवेलेबल ना। तो वो करवा लिया, चलता रहा। जब लड़की के नेशनलिटी का टाइम आया ना, अब स्टोरी शुरू हुई। जब लड़की को नेशनलिटी मिलने का टाइम आया, उसने नेशनलिटी अप्लाई की। जब थोड़ा टाइम रह गया नेशनलिटी मिलने में, क्योंकि आपको पता वो वेरीफाई करते हैं सारी चीज़ें, तो लड़की को उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस बनाया, लेटर भेज के। ये कहीं इसको, जब ये वहाँ पहुंची तो पुलिस से बोला हम तुम्हारे साथ चले, क्योंकि जर्मन में पुलिस हैंडल करती है सारा इमिग्रेशन, क्योंकि पुलिस स्टेट है। और यूरोप पुलिस स्टेट है, जैसे भी हो पूरा यूरोप। तो वो जो है पुलिस पुलिस जो है वो लेके गई लड़की को कि आओ चलो हम तुम्हारे घर देखना चाहते हैं कहाँ है। अब लड़की जो थी वो तो लड़के से बाहर मिलती थी, बार वगैरह में, और लड़की को उसकी बिल्डिंग याद थी, ना घर पता था, ना फ्लैट नंबर पता था, कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस के साथ वो पहुंची इस बिल्डिंग तक। अब उसके बाद ना घर की चाबी, ना उसे फ्लोर पता। और जो है वो, अब क्या हुआ कि वो जो है, अब लड़का भी काम पे था, चाबी भी इसके पास नहीं। तो इससे बोला कि मैं ऐसे कोई बहाना बनाया पुलिस के ऊपर, समझी। लेकिन उन्होंने चलो और इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक जाती है कहाँ नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, इससे फ़ोन मिलाया, लड़के ने चाबी वहीं कहीं रखी थी, कहीं बॉक्स में, एक एक्स्ट्रा की जो होती है ना, स्पेयर की जो होती है, वो रखी हुई गई। और वो गाड़ी से लॉक वॉक खोला, मेन गेट जो नीचे का होता है अपार्टमेंट का। अब वो लिफ्ट में गई तो उसे फ्लोर नहीं पता। बार उसे फ़ोन करके फ्लोर वगैरह पूछा, घर में एंटर हो गई पुलिस के साथ। अब पुलिस से बोला आप यहाँ रहती है? उसे बोला हाँ। पुलिस से बोला अच्छा आपके कपड़े कहाँ रखे हैं? तो उसे बोला कपड़े तो मुझसे कोई बहाना बनाया, मैं मूव हो गई थी, कहीं वेकेशन पे गई थी, जो भी से ड्रामा किया, जो भी किया, कोशिश की उसने हाइड करने की ये चीज़। लेकिन पुलिस ने बोला कोई तो चीज़ घर में होगी तुम्हारी, लाइक शर्ट, पैंट, शूज़, कुछ तो होगा। कोई तो ऐसा होगा कि तुम रहती हो यहाँ पे, कोई तो चीज़ नज़र आए तुम्हारी, कम से कम कोई लोशन नज़र आ जाए, कोई नेल पॉलिश नज़र आए, कुछ तो नज़र आए। अब वो तो फंस गई वहाँ पे, उन्होंने पकड़ लिया उसको। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वो तो लड़का अकेला रहता था। वहाँ तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं था औरत की चीज़ का, फीमेल का। ना उसकी कोई बहन थी, ना कोई माँ थी इस लड़के की, ये जिसकी चीज़ दिखा रही थी। तो बाहर इस तरह उन्होंने पकड़ लिया इसको, उसका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया, नेशनलिटी तो बहुत दूर की बात है। और ये जो है, इसको कंट्री आउट का लेटर दे दिया, जहाँ तक मुझे सुनने में आया, पुरानी बात है। और उसको बोला कि मतलब टाइम होता है महीने का, 3 हफ्ते का, ऐसा कंट्री आउट करने का। फिर वहाँ वकील वकील ये लोग करते हैं, आए अपील डालते हैं, जो भी है वो किया था उसने। अच्छा ये तो हो गया एक किस्सा, ये किया था। अच्छा वहाँ पे दूसरा क्या करते हैं लोग, जो देसी औरतें होती हैं, जो हमारे मुल्क की तरह नहीं होती मुसलमानों, लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट करो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ है किसी और मुल्क के, अब वो वहाँ पे जर्मनी में रह रहे हैं, ठीक है ना, दोनों लीगल है। अब वो चाहते हैं कि नेशनलिटी नेशनलिटी मिल जाए, कोई स्टे मिल जाए। तो क्या करती है औरत, जो शो ये करती है कि जैसे औरत का कोई बच्चा वगैरह पैदा होता है वहाँ पे अपने शौहर से या बॉयफ्रेंड से, जो भी है, तो वो क्या करती है, वो जाके क्लेम करती है कि ये बच्चा जो है, मैं रात में बार वगैरह में गई थी वहाँ पे, और वहाँ मुझे जर्मन मिला था, वहाँ फ्रेंडशिप हो गई थी, रैंडम पर्सन ना, कोई से पता नहीं कौन था वो, क्योंकि मैं ड्रम में थी, नशे में थी, वो भी था। और बस हम लोग फिर टाइम गुजरा हम लोग का, बस अब ये बच्चा उसी का है। तो वो जो है, अब वो आप चलो अगर किसी बंदे का नाम लेगी तो डीएनए से टेस्ट हो जाएगा, चेक,
कि इसका है नहीं। अब रैंडम पर से तो किसका बच्चा है तो पता ही नहीं चला। तो अब वो क्लेम करती कि मेरे इस बच्चे को नेशनलिटी दो, क्योंकि ये तो जर्मन नहीं, जर्मन था मेरे साथ बंदा। इस तरह बच्चे की वो नेशनलिटी रहती, ये मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन ये गलत काम है भाई, ये कभी नहीं करना ऐसा को। और जबकि उसका एक्चुअल हस्बैंड होता है या बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन ये प्लान होता है पूरा ताकि बच्चे को नेशनलिटी। अब बच्चे के व्याप पे मार सकती है जर्मनी में, बड़े 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 गेम है इन लोगों के। तो अच्छा मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, कराची के थे, जावेद भाई मेमन थे वो। तो वो जर्मनी में थे, मशीनों का काम करते थे, जो थी ना मशीनें, जो रोटे वगैरह बनाने की, कंस्ट्रक्शन मशीनें वगैरह काम। अब क्या हुआ, मैं शिपिंग में था, तो जाहिर सी बात है मेरा कांटेक्ट उनसे था कि कोई चीज़ शिप करवानी करनी तो रेट वगैरह देना सारी चीज़ें। अब जावेद भाई का सीन क्या हुआ, ये मिस्ट्री है, आज तक मेरे पास मुझे सॉल्व नहीं हो पाई है मेरा। लेकिन मुझे जो शक है वो मैं शेयर कर दूँगा आपसे। जावेद भाई रह रहे थे दूसरे शहर में ना, मेरे ख्याल में ये वेस्टबाडन में थे, या मेरे ख्याल में ये वहाँ थे डाउनस्टेप पे थे, मुझे श्योर याद नहीं है कहाँ थे, पुरानी बात है काफ़ी, 2013-14 की बात है या 15 की बात है। तो वो जो है, अब जावेद भाई ने मुझे बताया फ़ोन करके, बातचीत होती थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके कि मुझे कुत्ते ने काटा है। कोई बंदा चढ़ा रहा हो, तो आप जर्मनी में कुत्ता काटने समझ लो आपकी तो ज़िंदगी सेट हो गई लाइफ। समझ, आप कुत्ता काट लो जर्मनी में मिलियंस ऑफ डॉलर तक आप क्लेम करते हो, पता है, यूरो सभी, ठीक है ना। आप उस जावेद भाई को कुत्ते ने काटा, जावेद भाई थे नहीं नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जावेद भाई जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद वो करवा के जो ट्रीटमेंट वगैरह होता रहा है। अब मैंने जावेद भाई को बोला, मुझे पता है, मैंने कहा आप तो पुलिस केस करो उस पर, कह रहे हो बंदा भाग गया, रोड पे था। मैंने कहा कैमरे लगे, कैमरे में आ जाएगा बंदा, टाइमिंग बताओ पुलिस को, डेट और टाइमिंग, वो निकाल लेंगे वीडियो उसकी कौन था। अब अच्छा मैं देखूंगा जावेद भाई ने पत्नी इग्नोर कर दिया या अपने कहा अच्छा तो अच्छा ऐसा है तो। अब जावेद भाई, अब तो पता जर्मनी में सारी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होती है, स्पेशली जो फॉरनर्स बातें करते हैं आपस में, हर जगह होती है जर्मनी में, खासतौर पे लोग बहुत रिकॉर्ड करते हैं, जो बाहर के लोग बात करते हैं आपस में, हर कॉल रिकॉर्ड हो रही है, हर कॉल। तो अब ये रिकॉर्ड उस तक कर रहे हो कि कौन क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ा कनेक्टेड सिस्टम है पूरा, ये सही ना। मैं अभी एक और स्टोरी शेयर करूँगा आपसे जर्मनी की ना। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जावेद भाई ने वो जो है मुझे वो वहाँ पर मेरी बात मेरी हुई, मेरे को आप सू वगैरह करो उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। उसके बाद जावेद भाई पड़ गए बीमार। जावेद भाई को ऐसी बीमारी हुई, ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, या बीमार कर दिया गया, हालांकि नॉर्मल कुछ हुआ तो नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कुछ हुआ उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता क्या बीमारी हुई थी। और इस वाक्य के जावेद भाई 2 या 3 हफ्ते बाद मर गए कुत्ता काटने। मुझे बड़े ताज्जुब हुआ, मैंने कहा ये कौन सी बीमारी है भाई कि बंदा 2-3 हफ्ते में मर गया, 3 हफ्ते होंगे मुझसे वो, ठीक है ना। अब मैं एक और आपको शेयर करता हूँ। मेरा एक लेटर था, मेरे कुछ पैसे ड्यू थे जर्मनी में, मैं निकल गया था वहाँ से अमेरिका, तो मेरे रह गए थे। तो पता जर्मनी में अगर पैसे आप पे ना करो तो वो आपके पैसे चलते रहते हैं आपके रिकॉर्ड में ना। अब मैंने पकड़ा जैसे ही सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब मैं बताता हूँ स्टोरी आप। मैं निकल गया अमेरिका चला गया, मुझे पता नहीं था कि एक बिल मेरा रह गया, $20-25 का बिल था उसका, इंटरनेट का ना, तो यूरो का सॉरी। तो मैं निकल गया, मैं शायद नहीं पे कर पाया या क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, अगला महीने भी काउंट कर लिया था, मैं आ रहा क्लियर करके जाता हूँ सारी चीज़। अब मैं जर्मनी जब गया ना 3 साल बाद, और जहाँ मैं शिफ्ट हुआ जर्मनी ना कोविड के बाद 1 साल के लिए, ऐसे ही मैंने कहा चलो चेंज करूँ, या अमेरिका में भी था, मैंने कहा चलो वहाँ जाए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोई बच्चा पार्क में नहीं था, बड़ी मसले मसाइल थे। तो मेरा जर्मनी में हुआ, तो मैं 21 में जर्मनी चला गया 1 साल के लिए। अब मैंने अपार्टमेंट पहले अरेंज कर लिया था। अच्छा अपार्टमेंट भी मैंने लिया वाइफ के नाम पे, मेरा नाम पे नहीं, बिल मेरे नाम पे था। वाइफ मेरी शिफ्ट हो गई, फिर वाइफ की 2-3 महीने बाद मैं पहुंचा वहाँ पे। जब मैं वहाँ पहुंचा, मेरे पहुंचते ही अगले दिन घर पे लेटर आ गया हुआ ना, जो मेरा बिल था। अब मुझे पड़ा तांची को, मेरा ना तो अपार्टमेंट मेरे नाम पे, ना मैंने आपकी कोई अनमेल्टिंग कराई जो रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे, मैं तो कुछ भी नहीं हुई। तो आए हुए 2 दिन हुआ, लेटर कैसे घर, इस घर नए घर पे कैसे आ गया।
तब से मैंने पकड़ा कि ये वॉच करते हैं बंदे को। जब से बंदा एयरपोर्ट पे आपने एंट्री मारी, ये एक्टिव हो जाते हैं, इमिग्रेशन से लेके इनकी पुलिस, इनके अंडर कवर वेंटिलेटर सारे, ठीक है ना। और ये आपको वॉच करते हैं पूरी एक्टिविटीज़ पर। वहाँ से ये पकड़े गए। मैंने कहा यार ये मुमकिन नहीं है। जब मैंने आपने सिर्फ मेरी एक जगह एंट्री हुई एयरपोर्ट, स्टैम्प लगेंगे, दैट्स इट। तो उससे उससे कैसे रिकॉर्ड आई है, कनेक्ट हो गया कि बंदा आया है जर्मनी, अब भेजो लेटर, ये है सिस्टम कनेक्टेड। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। अभी तक की इतनी शॉर्ट वीडियो, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो डालूँगा, आपको बताऊँगा, ठीक है। अपना ख्याल।